हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सामने स्क्रीन चल रही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। तो आप सब लोगों को जैसे पता होगा कि हमारे देश में एक एजेंसी है जो बेसिकली टेस्टिंग करती है आइटम्स की या सर्विसेज की। तो वो एक सिर्फ सरकारी कंटेंट है जो बेसिकली चेक किया जाता है कि हम लोग किस तरीके की सर्विस दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं उसके अंदर। तो आज की जो भर्ती है वो इस हिसाब से ही निकाली गई है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें निकाली गई हैं। मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे किस तरीके से ये वेबसाइट या ये संस्था काम कर रही है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे निकाले गए हैं। इनके साथ काफ़ी सारे कॉलेजेस वगैरह एसोसिएट हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट एसोसिएट हैं जहाँ पे ये काम करते हैं। तो ये तो होगी इनकी थोड़ी सी वेबसाइट के बारे में जानकारी या कंपनी के बारे में जानकारी, ताकि आपको पता रहे कि आप किस किस चीज़ की, किस तरीके की आप जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं। तो अब मैं लेके चलता हूँ सीधा आपको कंटेंट के ऊपर, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली काम क्या निकला है वहाँ के अंदर। तो जब हम यहाँ आ जाते हैं तो हम देखते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के आगे लिखा हुआ है कि रिसर्च एंटी क्राइटेड नॉन टीचिंग भर्ती 2023। ठीक है, नॉन टीचिंग में रहने वाली है। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो नेम ऑफ द पोस्ट आप समझ लो, सबसे पहले यही मेन चीज़ रहेगी इसके अंदर। ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है एनटीए रहने वाली है। नेम ऑफ द पोस्ट होगी ऑफिस असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, टेक्नीशियन, सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सुपरिटेंडेंट, पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन और असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो ये सारे के सारे भर्ती के जो नंबर हैं सब इसी के अंदर निकले हैं। वेरियस आपको पोस्ट मैंने बता दी है। एप्लीकेशन मोड बेसिकली ऑनलाइन ही होने वाला है, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन ही जाता है। तो गलती से भी ऑफलाइन या किसी और तरीके से पैसे या कागज़ भेजने की गलती मत कर देना। तो कैटेगरी ये सीधा सीधा गवर्नमेंट जॉब रहने वाली, क्योंकि सरकार ने ही निकाली है ये डायरेक्टली। तो जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी और ऑल ओवर इंडिया ही अप्लाई हो सकता है। तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हों, मेल हो फीमेल हो, आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अब एजुकेशन देखो बहुत ही छोटी रखी गई है। अगर आप 10th पास भी हैं और तो भी आपका काम चलेगा, और अगर आपने सिर्फ ITI भी कर रखी है तो भी आपका काम चलेगा ही चलेगा। मैक्सिमम एज अभी नहीं बता रहे हैं, पर मिनिमम एज 18 के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। तो 18 के हिसाब से ही आपने आगे काम करना है। और जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर नोटिफिकेशन जो सरकार ने डाल रखा है कि उसके हिसाब से ही काम हुआ एज रिलैक्सेशन के अंदर। सैलरी आपको दिखाऊंगा, बहुत शानदार सैलरी है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी सैलरी है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो सिलेक्शन मोड आपको पता है, जैसे कि कॉमन टेस्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल होगा, बात ख़त्म। अब आप समझ लो, अगर आप जनरल हो या किसी और चीज़ के लिए हो तो आपके यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। वैसे 500 रुपये फ़ीस है और बाकियों के लिए 100 रुपये फ़ीस है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और आगे चलते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट आपको भी दिखा देते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। अब ये देखिए, NIT रायपुर, जमशेदपुर, कालीकत, सूरतकाल, रांची, हमीरपुर, जयपुर, सिलाचार, कुरुक्षेत्र, आगरा। ठीक है, ये काफ़ी सारी पोस्टें निकली हैं जहाँ पे ये सारा आपकी पोस्टिंग होने के आसार हैं। अब उन्हें चाहिए क्या क्या, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऑफिस असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और MTS। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, सीनियर हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैं बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। अब सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। ये देखो, ये इनकी वेबसाइट है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आ रही है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, देखो यहाँ पे जब आप वैकेंसी वाले पेज पे आ जाओगे ना डायरेक्टली, तो ये देखो, ये सारे वैकेंसी के ही एडवर्टीजमेंट निकले हुए हैं। आप कोई भी खोल के देख लो, रायपुर का खोल के देख लो, जमशेदपुर का खोल के देख लो, कैलीकट का खोल के देख लो, आपको इसके अंदर वैकेंसी सारी डिटेल नज़र आ जाएंगी। ठीक है, मैं आपको इनमें से खोल के दिखा देता हूँ, मैंने खोला हुआ है। हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, और आप अगली बार जब आप आओ इस पेज के ऊपर तो अपने हिसाब से जो भी लोकेशन आप लेना चाहते हो उस लोकेशन के हिसाब से आप इसे देखना शुरू कर दें। अब चलते हैं हम सीधा नोटिफिकेशन के ऊपर।
तो नोटिफिकेशन हमारी दिखा रही है, ये हम आगे चल रहे हैं। इंस्टीट्यूट जमशेदपुर वाला इंस्टीट्यूट मैंने खोला हुआ है। तो ये देख लो आप, असिस्टेंट जो रजिस्ट्रार है या सीनियर असिस्टेंट जो आ रहा है, तो आप देख लो उसकी भी तनख्वाह 56,000 है। ठीक है, सीनियर असिस्टेंट की तनख्वाह भी 25,000 है, सीनियर टेक्नीशियन की तनख्वाह भी 25,000 है, और इस तरीके से जूनियर की 21,000 है, टेक्नीशियन की 21,000 है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये देख लो जनरल हो गया, ये देखो ये बेसिकली 1,000 और 500 है, जो 100 और 500 आ रही थी, तो 1,000 उसकी हो गई और 500 उसकी हो गई। ठीक है, ऑनलाइन ही डालना मैंने आपको बता दिया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, द एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज पर द पोस्ट। अभी हम और आगे समझते हैं एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए। तो ये मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और पता लग जाए कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपको पता लग जाएंगे। जनरल कंडीशन एप्लीकेशन शुड क्वालिफाई, ये हो गया। ये सारा पढ़ लेना अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें सरकारी पेपर में नहीं पता होती लोगों को, लेकिन आप पढ़ लेना। ठीक है, ये आमतौर पे ये कहा गया है कि भैया अपने ओरिजिनल कागज़ ही डालने हैं, आपने किसी भी तरीके का चेंज नहीं करना। जो आपके डॉक्यूमेंट में कागज़ में नाम है, माता पिता का है, जो भी है उसी हिसाब से आपने चलना है। ये हमारी वेबसाइट रहने वाली recruitment.nta.nic.in। ठीक है, और इस वेबसाइट से मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पे क्रेडिट, ये CRA समर्थ.asn। ठीक है, इसी वेबसाइट से हम आए हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को देख के। ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन। जब आप इसे ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म भर दोगे तो एक नंबर मिलेगा आपको, वो नंबर आपने संभाल के रखना, वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपको फ़ोटो वहाँ अपलोड करनी है, आपको वहाँ फ़ीस पे करनी है पेमेंट गेटवे के थ्रू, मतलब जैसे ऑनलाइन पे करते हैं। ठीक है, आप या तो खुद करेंगे या वहाँ पे भी जाएंगे, क्या नाम है, जो कैफ़े होते हैं, तो वो भी आपको बता देंगे। ये इनका फ़ोन नंबर आ रहा है, इफ़ इन केस अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके वेबसाइट पे, तो आप यहाँ बात कर सकते हैं। ठीक है, अब आप जब फॉर्म एप्लीकेशन भर लेंगे तो उसका एक डाउनलोड ज़रूर रखेंगे अपने पास। ठीक है, और आगे चलते हैं। आखिरी डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 6 सितंबर रहने वाली है मोटा मोटा, जो वो दिखा रहे हैं अभी। आप समझो, आप क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तनख्वाह मैंने आपको बता दी है, एज लिमिट मैंने आपको बता दी है, 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तनख्वाह आपको बता चुका है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ लो, मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 55%। ठीक है, 55% चाहिए उनको। आप किसी भी आप डिसिप्लिन से आपने मास्टर डिग्री करी हुई हो, कोई भी, या फिर एम्प्लॉय हैविंग सुपरिटेंडेंट SG1 प्राइवेट सेक्रेटरी, वो सब छोड़ दो। हम पढ़ाई के बेस पे काम चलते हैं, तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इन एरिया ऑफ मैनेजमेंट हो या लॉ हो, तो ये आप चीज़ें देख लेना आप किस चीज़ के अंदर आ रहे हो। ठीक है, और आगे चलते हैं। एज की बात हो गई, पीरियड ऑफ प्रोबेशन हो गया, 1 साल का हो गया, 75% रिक्रूटमेंट डायरेक्ट हो गई, ये हो गया सारा सर्कमस्टांसेस हो गए। अब आ गई अगली पोस्ट सीनियर असिस्टेंट। ठीक है, ग्रुप C के हिसाब से 33 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होगी। जनरल वालों की बात कर रहा हूँ सिर्फ डायरेक्टली, बाकी जो SC ST हैं वो अपने हिसाब से कोटा ऊपर नीचे कर लेंगे। तो सीनियर सेकेंडरी यहाँ हमें सिर्फ 12वीं चाहिए। ठीक है, 10+2 चाहिए, सीनियर सेकेंडरी चाहिए। ठीक है, और 35 वर्ड लिखने की हमारे पास जो होती है प्रोफिशिएंसी, वो चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, एज नॉट बार, वेदर एजुकेशन प्रोजेस, बस उसके बाद 12वीं जरूर होनी चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, अगली बात आते हैं, और आगे आ जाते हैं, और आगे ये आगे सीनियर टेक्नीशियन। सीनियर टेक्नीशियन की भी आप तनख्वाह देख सकते हैं, तनख्वाह मैं आपको बता चुका हूँ इनकी भी। अब इसकी भी तनख्वाह तो होगी डिस्कस, लेकिन जो इसकी भी एज आ रही है वो 33 के आसपास ही आ रही है। सीनियर सेकेंडरी, इसे भी कम से कम सीनियर सेकेंडरी चाहिए भैया, कम से कम 60% के साथ, या फिर इसने ITI कोर्स कर रखा हो तो इसकी 50% भी चली जाएगी। ठीक है, अगर 2 साल वाला ITI कोर्स कर रखा है इसने तो 60% चलेगी इसकी 10वीं के अंदर,
लेकिन अगर इसने 50% वाला ITI का कोर्स करा हुआ है, मतलब जिसमें 50% आए हों इसके, वहाँ 12वीं चाहिए इसको। होगी बात। अब आगे चलते हैं। ये आ गया जॉब असिस्टेंट। ये 27 साल यहाँ चाहिए जी आपको जॉब असिस्टेंट में, और यहाँ भी आपको 12वीं चाहिए। 35 वर्ड आपको कंप्यूटर में लिखने आनी चाहिए पर मिनट के हिसाब से। ये देखो आप, इतनी सारी आप निकली हुई हैं, इसके अंदर कोई बड़ी पढ़ाई नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी एज होनी चाहिए इसके अंदर, और 12वीं 10वीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी देर मत करो, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है ये। 27 साल यहाँ पे सरकारी नौकरी है। इसमें वही चाहिए कि 12वीं चाहिए आपको, साथ में 60% मार्क्स चाहिए आपको, और अगर ITI कर रखी है तो 50%। वही जो हम क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा लंबा है, मैं इसलिए आपको समझाने की जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ग्रुप ए के अंदर यहाँ चाहिए, इन्हें भी यहाँ पे 55% चाहिए, सीधा ठीक है। 35 साल यहाँ पे एज रखी गई है। और आ जाओ आगे। तो ये हमारा नोटिफिकेशन यहाँ पे लगभग ख़त्म है। तो ये नोटिफिकेशन आपने देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि भैया इसमें क्या होने वाला है। इसी तरीके से आप किसी भी नोटिफिकेशन के अंदर जाके यहाँ पे आप अपना देख के इसे डिस्कस कर सकते हैं और फिर आगे जा सकते हैं। देखो, ये रायपुर का था, मैंने जमशेदपुर का दिखाया आपको, ठीक है। इसी तरीके से आप कालीकत में जा सकते हैं, कर्नाटक में जा सकते हैं, रांची में जा सकते हैं, कहीं का भी जा सकते हैं। जिस भी लोकेशन को आपको लग रहा है कि आप इसे अप्लाई करेंगे तो वैसे हो सकता है, ठीक है। तो भैया इसे मत छोड़ो किसी भी हालत में, क्योंकि है क्या, इसमें काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग एजेंसी है। तो और जॉब सरकारी होने वाली है, बहुत ही शानदार होगा ये काम। तो आप समझ लो कि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो इस मौके को दोबारा मत छोड़ो, इसको ज़रूर अप्लाई करो और बहुत ही शानदार आगे बढ़ो, क्योंकि तनख्वाह सरकारी मिलती रहेगी। सरकारी तनख्वाह आपको पता है बढ़ती रहती है अपने सिस्टम के हिसाब से। तो बाकी मिलते हैं किसी